राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना है, ठीक है। उपाय कैसे करने हैं वो समझ लेना है। उसके बाद गुरु मंत्र आपको क्या बता रहा है वो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। अगर आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। अब 1 हफ्ते का तो आपको मैं बता ही रही हूँ, गुरु मंत्र भी बता रही हूँ आपको। उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर भी देती हूँ, और अगर हाँ कहीं ऐसा है कि आपको पर्सनल में पूछना है तो भी आप मैसेज करके मेरी टीम से जो है बात कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बात आपके लिए बनती हुई दिखाई देती है। आप किसी न किसी से कॉल करके कोई इस तरह की उलझन में फंस जाओगे कि आपका दिमाग जो है एकदम दुखी हो जाएगा, थक जाएगा, परेशान हो जाएगा। रीज़न क्या है कि आप कहीं न कहीं ये चीज़ें सोचते रहोगे कि भाई मैंने बात करके कोई गलती कर ली, शेयरिंग करके कोई गलती कर ली, कहकर कोई गलती कर ली, हुआ क्या, मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैंने इस तरह से क्या बात कर ली। तो यहाँ पर क्या है, कहीं न कहीं इस तरह से है कि आपने बात करते-करते में जो है अपने आप को डोमिनेट करके बताया है कि भई हाँ, मैं सॉरी, दूसरे को डोमिनेट करके बताया आपने कि हाँ मैं तुम्हें दबा रहा हूँ या प्रेशर दे रहा हूँ किसी तरीके से। तो यहाँ आपको अपनी ही जाल के अंदर दिमाग जो है फंसा लेगा, और उलझने जो हैं थॉट्स की आपकी गड़बड़ाएंगी आपको, ठीक है। तो थोड़ा शांति बनी रहे। फ़ोन पे बात करेंगे तो इस तरीके से करना कि जिससे आपको सामने वाले के साथ बात करने में कुछ इस तरह से ना लगे कि आप उसे डोमिनेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ जब आप इस तरह से बात तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स ठीक रहेंगे। लेकिन सेकंड हाफ में आपका दिमाग जो है थोड़ा शांत रहना चाहिए, क्योंकि थॉट प्रोसेस जो है एकदम गड़बड़ाता हुआ। टेक रेस्ट, किसी से फालतू की बात मत करो, आराम कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और जिनसे बात करना पसंद नहीं है उनसे कॉल पे बात मत करो, ठीक है। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ ग्रोथ, कोई काम किया, वहाँ ग्रोथ, लेकिन जो भी कुछ रिजल्ट मिलने हैं वो फर्स्ट हाफ में मिल जाने हैं। सेकंड हाफ में आपको कोई रिजल्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है टल जाएगा। आज नहीं, कल नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ठीक है। यहाँ पे टलता हुआ दिखाई देता है। तो सेकंड हाफ में कोई भी काम करने की या बनाने की कोशिश मत करना। फर्स्ट हाफ में ही ट्यूसडे वाले दिन सुबह सुबह ही काम कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पे आपको रिजल्ट्स जो हैं अच्छे मिलेंगे। अर्ली मॉर्निंग उठ के थोड़ी सी पौधों की सेवा कर लेना, वो आपके लिए बढ़िया रहेगी, ठीक है। और अब आपने आगे क्या करना है कि वेडनेसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आपको कोई ना कोई जो है प्रेम करता हुआ, धन भी देता हुआ, उसके बाद आपके काम भी करके देता हुआ, माँ जैसी ममता देता हुआ, आपके सारे काम पूर्ण करता हुआ, लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर से कोई इतना सा भी हौसला नहीं है, अपना दिल नहीं है कि मैं इसके लिए भी कुछ बदले में कर दूँ। देखो बेटा, जब आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो आप भी दिल खोल के उसके लिए करने की कोशिश करो। अपनी बार मुट्ठी बीच के पीछे क्यों कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पर आप भी आगे बढ़कर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो, ताकि दूसरा जो आपके साथ प्रेम दिखा रहा है वो भी आपके साथ खुश हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं थर्सडे वाले दिन। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है आपको ऐसा लगेगा कि भाई कब मेरी मुसीबतें कम होंगी, कब मेरी दिक्कतें कम होंगी, कब मेरे साथ सब चीज़ें जो है बिल्कुल ठीक चलेंगी। देखो, वो तो कभी किसी के जीवन की गारंटी नहीं होती। चलते चलते कोई ना कोई बीच में अड़चन, कहीं ना कहीं दिक्कतें, ये सब महसूस होती हैं। ये जीवन है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी नॉर्मल एक ही जैसा नहीं चलता। अगर हमें सब खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती चली जाएंगी, अहंकार नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सब कुछ जो मैं तो बिल्कुल सब बढ़िया, मेरे लिए तो कुछ दिक्कत नहीं, मेरे लिए तो कुछ गड़बड़ नहीं, सब चीज़ें सही, तो वो अहंकार ना आ जाए, उसके लिए तालमेल ईश्वर ने बना के रखा है सुख दुख का, ठीक है। यहाँ पर देखो, आपको ऐसे लगेगा जो आता है वो मुझे ही बात सुनाता है, जो आता है वो मुझे में कमी ढूंढता है। तो यहाँ आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस, कोई रिजल्ट ही निकालना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो नहीं कि मैं कुछ ना कुछ फैसला करूँ, कुछ ना किसी चीज़ को करके नक्की करूँ, लेकिन यहाँ कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपका अपना ही दिमाग स्टेबल नहीं है। कभी आप कहते हो नहीं मैं ये कर लूँ, कभी मैं ये कर लूँ, कभी मैं वो कर लूँ, कभी मैं ये कर लूँ। आपका अपना ही ब्रेन जो है कहीं सेटल नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई मेजर फैसला नहीं करना। हाँ,
आपने अपने गुरु को प्रणाम कर लेना। हो सके तो उनके लिए जो आपसे बन पड़े, यानी कि जो आप उनकी सेवा कर सको, चरणों की सेवा कर सको उनकी, उनके पास बैठ के, मतलब बिना किसी स्वार्थ के उनसे बातचीत करो, उनसे हालचाल उनका पूछो। तो ये चीज़ जो है आपके लिए बेटरमेंट, दिमाग जो है वो सेटल होगा, स्टेबल होगा। मॉर्निंग के अंदर आपने दूध के अंदर हल्दी डाल के तिलक भी लगाना है और उसे पीना भी है, ठीक है। ये 2 काम कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको ऐसा लगेगा भाई मैं कहाँ फंस गया या फंस गई, ठीक है। ना तो मुझे सामने सूझ रहा है कुछ, ना मेरे को फ्रीडम मिल रही है कुछ करने की, ना मुझे आगे और छोर नज़र आ रहा है। मैं तो कहीं ना कहीं जो है एकदम फंस के रह गई, यानी कि एक कैद में है बुलबुल, सयाद मुस्कुराए कहा भी ना जाए चुप रहा भी ना जाए। यहाँ पे इस तरह का जो है आपके लिए बनता हुआ दिखाई देता है हिसाब किताब। तो यहाँ आपने करना क्या है, हनुमान जी की आराधना, ठीक है। आंखें बंद करें, हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की आराधना करने के बाद आंखें खोलें और उनके दर्शन करें, ठीक है। उसके बाद आप जिनको भी मानते हैं उनको उनके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण भगवान के भी दर्शन कर सकते हैं, अगर आप उनका नाम लेते हैं तो उनके लिए भी आप कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी का भी नाम आप लें, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपका दिमाग क्या बढ़िया चलेगा सेकेंड हाफ के अंदर। सुबह जो मैंने आपको कह दिया वो उपाय आप कर लो, और उसके बाद आपकी सोच से भी बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने उतना सोचा भी नहीं होगा, सुबह आपको लग रहा हो मैं कहाँ फंसा कहाँ फंसी, तो यहाँ आपको सेकंड टाइम जो है, मतलब सेकंड हाफ के अंदर जो है आप एकदम हैप्पी हो जाओगे। आपको लगेगा वाह क्या मस्त आइडिया, बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है बाहर जाने के बारे में, किसी से वीज़ा वगैरह के बारे में बात करना चाहते हैं, वहाँ बात करते हुए। लेकिन देखो मेरे हिसाब से मॉर्निंग में तो आप इस तरह से ये काम करोगे, बाहर जाने के लिए टिकट करानी है, कुछ बात करनी है, कहीं जाना है, उसके बारे में आप बात करते हुए दिखाई देती हो। लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा सा ना अपने आप को शांत करने की कोशिश करनी है। शांत इन द सेंस खर्चा ज़्यादा नहीं करना, खर्चे को कंट्रोल करना है। चीज़ें मतलब बहुत अच्छे से बन नहीं रही हैं, मैं ये कहूँ कि हाँ भाई सारे काम आपके एकदम से सब चीज़ें बहुत जहाँ किया 100 में से 100 नंबर, 100 में से 100 नंबर, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 50% मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जो भी काम करोगे उसमें 50% का रिजल्ट आएगा। आपने करना क्या है, गौ माता की सेवा कर देनी है उस दिन, वो आपके लिए बेटर होगा। और खर्चा बहुत अधिक नहीं करना, अपने आप को संभाल के रखो, क्योंकि आगे के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है पैसों की। यहाँ पर आपको थोड़ा अपना हाथ टाइट करके चलना पड़ेगा, नहीं तो आप परेशानी में आ जाओगे। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है शनिवार रात नींद नहीं आई, ठीक है। सुबह भी उठने का मन नहीं है, काम करने का मन नहीं है, अंदर से ऐसा लग रहा है कंधे दर्द है, सर दर्द है, मेरे को परेशानी हो रही है, वीकनेस फील हो रही है, सब बदन टूट रहा है, दिमाग में कुछ उधेड़ बुन चल रही है, सोच ऐसी चल रही है। पूरा दिन ऐसा नेस्ती सा निकलने वाला है, यानी कि ना बेड से उठने का दिल करेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, अजीब सा महसूस होगा। तो यहाँ पर सारा दिन संडे वाला दिन जो है वो ऐसा ही निकलने वाला है। तो थोड़ा सा अपने आप को सुबह उद्यम करो, ठीक है। इतनी सी जौ ले लो, उसके ऊपर पानी डालो या कच्चा दूध लगा लो, दोनों में से एक बार क्लॉकवाइज 6 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करके आप जल प्रवाह करो, यानी कि वॉश बेसिन में हाथ अपने धो दो, इतने से लेना, ठीक है। और उसके बाद कितनी बार मेरा बेटा मुझे कह देता मम्मी उसके अंदर उग नहीं जाएंगे, मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, सौंफ ले लेनी है, सौंफ और मिश्री, ये आपने दिन भर में 2-3 बार में खा लेनी है। जैसे आपको धीरे 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 करके उसको खा लोगे तो थोड़ा सुकून आएगा और अच्छा महसूस होगा, ठीक है। लेकिन कार्य में उतनी गति आती हुई दिखाई नहीं देती मुझे, इसलिए धीरे धीमे धीमे, कोई बात नहीं, एक दिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पे मुझे लगता है आपको कुछ नया सीखना है। अभी आप सोच बहुत कुछ रहे हो, लेकिन वो मतलब उसके लिए प्लानिंग जो है आपकी फीकी है। अभी आपने इतनी सारी 10 बातें सोच ली, उसके बाद प्लानिंग उतनी बढ़िया नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको करना क्या है कि उस प्लानिंग को आपने बढ़िया तरीके से करना है। अभी वो प्लानिंग नहीं हुई है आपकी, आप सोच तो बड़ी बड़ी बातें रहे हो। सीखो, कुछ कोर्स करो, नई चीज़ें सीखो समझो, और उसके बाद आपके लिए खुद करना है
जीत दिखाई देती है, लेकिन सारी मेहनत अपने आप, कहीं कोई आपकी मदद करता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। सिर्फ अपने गुरु की शरण में रह सकते हो, गुरु आपकी मदद करेंगे और कोई मदद नहीं करने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आप अपना काम करने के लिए थोड़े से करवाने के लिए थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं है हाँ सीधे 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 चलते जाओ, वो नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा भी होना ज़रूरी है। थोड़े से मैनिपुलेटिव हो जाओ। अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, अरे भाई किसी की खुशामद करके अगर कोई काम चलता है तो कर क्यों नहीं लेते, बढ़िया तरीके से जिया जूरी कर लो, अच्छे से बोल दो, अपना काम निकाल लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अब आपको मैंने बता दिया गुरु मंत्र के, अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।